We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल था। ये वही जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जहां पर मौलाना मसूद अजहर आतंकी खेती करता था। इस हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार साफ हो गया। लाहौर से 400 किलोमीटर दूर आधी रात को भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक का बदला, तबाह हो गया जैश-ए-मोहम्मद का अड्डा। उसे ही था मिटाना जो आतंकी मसूद अजहर का था ठिकाना। भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में मौजूद आतंकियों ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आधी रात को भारत का ऑपरेशन सिंदूर उन्हें इस धरती से मिटा देगा। रात 1:30 बजे के करीब जब भारत ने हमला किया तो मौलाना मसूद अजहर का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह हो गया। जैश-ए-मोहम्मद का मदरसा मिट्टी में मिल गया और मस्जिद में मौजूद आतंकवादियों के बीच आधी रात को भगदड़ मच गई। तस्वीरें बता रही है कि आतंकियों पर भारत का हमला कितना जोरदार था। जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। आतंकी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये तस्वीर भारतीय मिसाइल के उस टुकड़े की है जो जैश के हेडक्वार्टर पर कहर बनकर टूट पड़ी थी। Justice is indeed served, and also equally served is a message to Pakistan and to the world that India's doctrine now is tit for tat. If you hit us, any nation, if you harm our interests of any kind, any nation, India will provide a equivalent response. हमले के ठीक बाद पाकिस्तानी फौज आतंकवादियों को लेकर अस्पताल पहुंची। वहां से तस्वीरें भी सामने आई है जब पाकिस्तानी फौज के अधिकारी आतंकवादियों से अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। जैश की वही आतंक की फैक्ट्री थी जहां से साल 2019 में पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। तब भारत ने पाकिस्तान को एक डोजियर भी सौंपा था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का जिक्र था। उस डोजियर के मुताबिक साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए अटैक का कनेक्शन बहावलपुर के इसी आतंकवादियों की फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। मौलाना मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदारों का ये पनाहगार था। मसूद अजहर का भतीजा तलहा रशीद यहीं से भारत के खिलाफ साजिशें बुनता था। मसूद अजहर के भतीजे उस्मान, उमर और मोहम्मद इस्माइल ने मिलकर भारत में कई आत्मघाती हमले करवाए। मसूद अजहर के भतीजों ने ही बालाकोट में आतंकियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा था। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को मतलब आज सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला किया है। और ये ज़बरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहाँ पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर LOC के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ और मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना। लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के इस शहर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है जो जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह परिसर में मौजूद था। जैश के आतंकवादियों के बीच ये ठिकाना उस्मानो अली कैंप के नाम से मशहूर था। जैश-ए-मोहम्मद का ये कैंपस करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है।
जैश के इस गढ़ में आतंकवादियों की भर्ती की जाती थी। इसी अड्डे पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। भारत ने जैश ए मोहम्मद पर साल 2002 में प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जैश पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मौलाना मसूद अजहर के ये आतंकी अड्डे धड़ल्ले से चलते रहे। पाकिस्तानी फौज की शह पर इसी ठिकाने से भारत के अंदर कई आतंकी हमले किए गए। जैश का हेडक्वार्टर पाकिस्तान की 31 कॉर्प्स के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर था। पाकिस्तानी आर्मी और ISI की छांव तले जैश का हेडक्वार्टर खुद को महफूज समझता था। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में ही पाकिस्तान का एक खुफिया परमाणु ठिकाना भी है। जिस जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह में मसूद अजहर ने आतंकी अड्डा बना रखा था, वहाँ एक मदरसा चलता था जिसे जैश की एक आतंकी शाखा अल रहमत ट्रस्ट फंड करती थी। अब हम आपको बताते हैं कि जैश के इस अड्डे पर क्या क्या हो रहा था। साल 2011 तक एक साधारण इमारत थी, लेकिन साल 2012 में इसे आतंकवादियों के एक बड़े ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया। जैश के इस हेडक्वार्टर में एक स्विमिंग पूल है, घोड़े के लिए अस्तबल है और एक जिम्नेजियम भी शामिल है। जैश के मदरसे में 600 से भी ज्यादा नौजवानों में आतंक के बीज बोए जाते थे। ये वही जैश ए मोहम्मद का आतंकी मौलाना मसूद अजहर है, जिसे साल 1994 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। तब गिरफ्तारी के 10 महीने बाद ही उसे आतंकवादियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर लिया था और बदले में मसूद अजहर की रिहाई की मांग की थी, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई थी और पुलिस ने बंधकों को छुड़ा लिया था। लेकिन साल 1999 में मसूद के आतंकवादियों ने IC 814 का अपहरण कर लिया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।